हेलो नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम से ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी चैप्टर 4। और जिस किसी ने भी अभी तक जो है चैप्टर 3 नहीं सुना है तो प्लीज़ आप सुनिएगा, जिसमें कि मैंने बताया है कि क्यों मेरे को मुंबई जाना पड़ा और वहाँ पे क्या क्या मेरे साथ हुआ, वो मैंने पूरा आपको चैप्टर 3 में बताया है। तो शुरू करते हैं आज चैप्टर 4। और उस दिन शायद वो बूढ़ी आंटी जी मेरे साथ ना होती तो शायद आज मैं आपको ये कहानी बताने के लिए आपके आगे नहीं होता। तो प्लीज़ कहानी पूरी सुनिएगा। और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा मौका हमको भी दीजिएगा। और कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी चैप्टर 4। विपिन की कहानी चैप्टर 4। एक नया सफर, अनजान लोग और जिंदगी का बड़ा सबक। देहरादून से मुंबई तक का सफर तय करने के बाद अब विपिन को जिस जगह जाना था उसका नाम था नवी मुंबई, धोबी घाट के पास का आर्मी एरिया। टैक्सी वाले भैया उसे सही जगह पर छोड़ देते हैं। तभी उसके भैया वहां उसे लेने आ जाते हैं, जो आर्मी में नौकरी करते थे। भैया विपिन को अपने क्वार्टर पर लेकर जाते हैं, जहां उसकी भाभी और उनकी 2 प्यारी बेटियां रहती थीं। इतने लंबे सफर के बाद परिवार के बीच पहुंचकर विपिन को बहुत अच्छा महसूस होता है। वह वहां कुछ दिन रुकता है और मुंबई की नई नई जगहें घूमने भी जाता है। एक दिन विपिन अकेले ही मुंबई घूमने निकल पड़ता है। सबसे पहले वह मुंबई के मशहूर ताज होटल को देखने जाता है। उस आलीशान होटल को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसके बाद वह एक बोट में बैठकर अजंता एलोरा की गुफाएं देखने चला जाता है। उन पुरानी गुफाओं की खूबसूरती और इतिहास देखकर विपिन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। शाम को वह वापस भैया के कमरे पर लौट आता है, लेकिन अब उसके जीवन का एक नया सफर शुरू होने वाला था। उसे एक नए होटल में काम के लिए जाना था। होटल के मैनेजर से उसकी फोन पर लगातार बात होती रहती थी। मैनेजर उसे रास्ता भी समझाते रहते थे। वह मैनेजर विपिन की मम्मी की सहेली के बेटे का दोस्त था, इसलिए वह उसकी पूरी मदद कर रहा था। अब विपिन मुंबई से पुणे की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वह पुणे बस स्टॉप पहुंचता है, वह एक बस में बैठ जाता है। उसके साथ वाली सीट पर एक बुजुर्ग आंटी जी भी बैठी होती हैं। सफर शुरू होता है और दोनों के बीच बातें होने लगती हैं। आंटी जी उससे पूछती हैं, बेटा कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है? विपिन मुस्कुराकर कहता है, मैं देहरादून उत्तराखंड से आया हूं। लेकिन आंटी जी को देहरादून के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। तब विपिन उनसे कहता है, आपने बद्रीनाथ और ओम केदारनाथ नमः का नाम तो सुना होगा। शिवाय। आंटी जी तुरंत कहती हैं, ओम नमः हाँ बेटा वो तो सुना शिवाय। है। तब जय विपिन गर्व से कहता है, बद्रीनाथ मैं वहीं से हूं। केदारनाथ। इतने में बस कंडक्टर टिकट लेने आ जाता है। विपिन अपना और आंटी जी दोनों का किराया दे देता है। कुछ देर बाद दोनों को एक ही जगह उतरना होता है, जिसका नाम था नसरापुर। रात काफी हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। विपिन होटल वालों को फोन करता है और कहता है, मैं नसरापुर पहुंच चुका हूं, जल्दी आ जाओ। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आता। आंटी जी भी तब तक वहीं उसके साथ खड़ी रहती हैं। तभी अचानक एक जीप वहां आकर रुकती है। उसमें 4 आदमी बैठे होते हैं। वे पूछते हैं, किधर जाना है? विपिन उन्हें होटल का पता बताता है। वे कहते हैं, बैठ जाओ, छोड़ देंगे। जैसे ही विपिन गाड़ी में बैठने लगता है, तभी अचानक आंटी जी उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेती हैं और उन लोगों से कहती हैं, ये कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे साथ है। विपिन को कुछ समझ नहीं आता कि आंटी जी ने ऐसा क्यों किया। जब वो कहाँ लोग जा वहां रहे से थे? चले जाते हैं तुम्हें तब पता है वे कौन है? कभी भी अजनबियों के साथ मत जाना। आंटी जी धीरे से कहती हैं, बेटा पता नहीं वो लोग तेरे साथ क्या करते, कहीं मार पीट देते, सामान लूट लेते या कहीं फेंक देते। यह सुनकर विपिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि अनजान शहरों में हर किसी पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। आंटी जी का घर पास में ही था। उन्होंने कहा, चल बेटा, तुझे अपना घर दिखा देती हूं। अगर वो लोग तुझे लेने नहीं आए तो तू मेरे घर आ जाना। विपिन उनके घर जाता है। वहां वह पानी पीता है और थोड़ी देर आराम करने के बाद वापस उसी जगह पर आ जाता है। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी होटल से कोई नहीं आता। तभी एक हट्टे कट्टे मोटे से अंकल वहां आते हैं और पूछते हैं, इतनी रात यहां क्या कर रहा है, कहां जाना है? विपिन उन्हें सारी बात बताता है।
अंकल उसका फोन लेकर होटल वालों को कॉल करते हैं। वे मराठी में जोर जोर से बात करने लगते हैं। विपिन को भाषा समझ नहीं आती, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा था कि अंकल होटल वालों को डांट रहे हैं और बोल रहे हैं कि जल्दी आकर लड़के को यहां से ले जाओ। फोन रखने के बाद अंकल कहते हैं, अगर वो लोग तुझे लेने नहीं आए तो पास में ही मेरा छोटा सा ढाबा है, तू वहां आ जाना, मेरे साथ काम कर लेना। इतना कहकर उन्होंने अपना फोन नंबर भी विपिन को दे दिया। अब तक विपिन अंदर से बहुत घबरा चुका था, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद होटल की तरफ से एक लड़का बाइक लेकर वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर विपिन ने राहत की सांस ली। फिर वह लड़का विपिन को बाइक पर बैठाकर होटल ले जाता है। रात के करीब 11 बजे विपिन आखिरकार होटल पहुंच जाता है। एक नए शहर, अनजान लोगों और डर से भरी उस रात ने विपिन को जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखा दिया था। दुनिया में बुरे लोग जरूर होते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी कहीं ना कहीं भगवान बनकर मिल जाते हैं। बाकी कहानी किसी और दिन।